सपना रंग महोत्सव 2026 एक बेहतरीन नाटक देखने वाला कला एवं संस्कृति विभाग बिहार सरकार के सौजन्य से विश्वपटना वाइटल इन्वेंशन ऑफ सोशल हार्मनी विद आर्ट इनका पूरा नाम है। इसके द्वारा आयोजित होगी 3 दिवसीय नाट उत्सव जिसका नाम है पटरंगम 2026। नाट उत्सव के पहले दिन आपने देखा उत्तम कुमार के निर्देशन में एक बेहतरीन नाटक जिसका नाम था आधी रात के बाद। आज दूसरा दिन है। मैं सम्राट उपाध्याय मंच संचालन की भूमिका में आपके समक्ष हूँ। कल भी मैं ही था और अब नाटक के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देता हूँ। प्रस्तुति जो आप देखेंगे सुगम साहित्य संचार समिति के द्वारा होगा। नाटक मास्टरनी साहिबा, लेखक हैं मृत्युंजय शर्मा, निर्देशिका हैं सरिता कुमारी और आज हमारे मंच के अतिथि श्री प्रेम कुमार सर जो कि उप संपादक यूएनए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर। वीरेंद्र कुमार सर प्रदेश उपाध्यक्ष कला संस्कृति प्रकोष्ठ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। वरुण कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के कला संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सर। मैं अतिथियों से चाहूँगा कि अपनी गरिमामय उपस्थिति मंच पर कृपया करें। हम किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम दीप प्रज्वलन का कार्य करते हैं। आज उसी परंपरा को निभाते हुए हम दीप प्रज्वलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम नाटक की ओर आगे बढ़ेंगे। साथ साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ विश्वा के कर्ता धर्ता सचिव श्री राजेश राजा सर का, आपका भी मंच पर स्वागत है सर। और अतिथियों से एक विनम्र अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को कृपया साइलेंट मोड में कर लें या वाइब्रेशन मोड में कर लें ताकि जब भी वरुण कुमार सिंह सर। और दीप प्रज्वलन आपके सामने हो रही है। मैं चाहता हूं कि दर्शकों से जोरदार तालियां होनी चाहिए। कार्यक्रम का आगाज आपके सामने। के प्रदेश अध्यक्ष है आप। अभी विश्वा टीम के सचिव श्री राजेश राजा सर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि अतिथियों को सम्मानित किया जाए और सबसे पहले विश्वा टीम की ओर से सम्मान वरुण कुमार सिंह सर को जा रहा है। एक बार जोरदार ताली चाहूँगा दर्शकों से। विश्वा टीम जो लगातार कई वर्षों से रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय है, लगातार रंग कर्म जो है जारी रखें। आपके सामने विश्वा टीम वीरेंद्र कुमार सर को सम्मानित करते हुए विश्वा टीम के सचिव वीरेंद्र कुमार सिंह सर को आप देख रहे हैं यहाँ सम्मानित होते हुए। अब प्रेम कुमार सर को सम्मानित करेंगे विश्वा टीम से विश्वा के सचिव श्री राजेश राजा सर।
और मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि अतिथियों से कृपया अपने सीट ग्रहण करें। हम नाटक की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि विलंब ना हो, हम नाटक को जल्द ही शुरुआत करेंगे और आपको एक बेहतरीन नाटक दिखाएंगे। तो जरा थाम कर बैठिएगा। इस मंच पर हुनर का समंदर बहने वाला है, इस मंच पर हुनर का समंदर बहने वाला है। अगर आपको प्रस्तुतियां पसंद आएगी, अगर आपको पसंद आएगी प्रस्तुति, तो कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि तालियों से ही कलाकार का हौसला बढ़ने वाला है। तो हौसला आप लोग अफजाई करते रहिएगा और कलाकारों का मनोबल बढ़ाते रहिएगा। हम नाटक की ओर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नाटक मास्टरनी साहिबा। तो पेश है नाटक मास्टरनी साहिबा। अरे शकू, तुम कैसी हो? सर, एक बात कहूँगी। जल्दी कहो, विद्यालय के लिए देर हो रही है मुझे। सर, मैं फिर से स्कूल आऊँ? फिर से स्कूल? 3 बार तो फेल हो चुकी है, फिर से स्कूल आकर क्या करें? सर प्लीज सर, इस बार पक्का मेहनत करूँगी, मैं पास होकर दिखाऊंगी। अच्छा, पास होकर दिखाओगी? तुमने बहुत अच्छा काम चुना है बेटा। मछली पकड़ो और बाजार में जो अच्छा धंधा है, जाओ काम करो। जी सर, ऐसा मत करिए, लीजिए आप। बगीचे से चुरा कर लाई? बता, बोलना। चुरा कर नहीं लाई सर, लीजिए सर। तुम्हारी मासूमियत देखकर बहुत डर आता है। कभी कभी तो लगता है कि तुम्हें विद्यालय आने का एक मौका दे ही दूं, लेकिन क्या सर? ना, तुम्हारी बदमाशी सहने की ताकत उसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं। वैसे बचपना की तरह क्यों ताक रही है? प्लीज सर, ऐसा मत करिए सर। मैं तुम्हारी बचपना देख चुका हूँ। मेरे कार्यालय में मेरे टेबल के नीचे चटाई को फोड़ दी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि गांव में कोई आतंकवादी हमला हो गया। बाद में जब छोटी जलने के ताप से पैर चला, तब समझ में आया कि मेरे ऑफिस में ही पड़ाका फोड़ दिया है। मैं कुछ नहीं भूला नहीं बेटा। बचपना था ना सर। बचपना था। कौन सी कुछ बुढ़िया हो गई है ना? प्रणाम सर। खुश रहिए, आपकी भी कमी थी, आइए। अच्छा, आज तुमको छोड़ा नहीं। छोड़ा नहीं। छोड़, जान से मारा। जान से मारा। छोड़ा नहीं। जान से मारा। कहाँ मारा? हाँ? क्या मारा? बदमाश तो है, लेकिन लड़की है ना रे? सर जानते हैं, वो गरीब समझ के हमने एक काम किया कि मेरे कपड़े में आयरन कर दी। इसमें मेरी धोती चला दी। जलाए नहीं थी सर, जल रही। उसको कोयला गिर गया तो हम ना करें। कोयला गिर, हाँ, कोयला गिर गया। जान से मारा, जान से मार दी। अरे बाप रे बाप, अरे मार के मार। और जोर से कर। हो गया? भाग के जाएगी कहना, शाम तक तो खड़ा नहीं है। जाओ 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 जाओ, काम करो अपना। बहुत जोर से कर। मुझे भी ले जाना है। ये धोती चला दी। छोड़ेंगे नहीं सर।
तुम्हारे भी धोती जरा और बदमाश है ये सुन, ठीक है? और ये तो दांत दराती है। लहर मारना सकूं। हाँ हाँ, जाके डॉक्टर को सुन ले मेरे ना। जाओ 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 जाओ। ठीक। सर सुनिए तो। बोलो। सर सुने कि स्कूल में एक नई मास्टरनी साहिबा आने वाली है। सुने तो हम भी हैं भाई। नई बहाली है, एक मास्टरनी साहिबा आज ही आने वाली है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है सर। आपको भी मदद मिल जाएगी। मदद? अरे भाई, एक छोटा सा विद्यालय और 100 बच्चों की जिम्मेदारी अकेले मेरे कंधे पर है। मैं सब कुछ कैसे संभालता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। आएगी तो मदद तो निश्चित तौर पर मिल ही जाएगी। सर आएगी तब ना। अच्छा, क्यों नहीं आएगी? हाँ? अब बताइए, ये 3 किलोमीटर बेतरनी नदी पार करके अगर वो आ भी गई तो नाव से हर रोज आना जाना क्या कर पाएगी वो? ये तो बहुत विकट समस्या है बाबू। शायद महिला दूर दराज गांव में नदी से कैसे जाएगी? देखते हैं, इसी तरह से आ ही जाएगी। ये समस्या हमारे तो है, पूरे बिहार की समस्या है। नदी पर पुल बनने की योजना पता है कब कार्यान्वित हो, देखते हैं। आ तो जाए, आज ही आने वाले। जाओ जाओ जाओ, काम करो। हाँ सर। हाँ बैठे का है। सुनो ना, एक काम करो, मेरे लिए वो जाने दो। हाँ वो जानता है। ये तो बनारसी से पान लेते हैं। बनारसी पान। हाँ मीठा वाला, मीठा वाला। मसाला जानते नहीं हो तो? हाँ जाओ जाओ। ठीक है। हाँ जाओ 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 जाओ। क्या कहते हैं, सुई ले लेना। ठीक है सर, प्रणाम सर। देवा कर जाए। आज शाम तक तो घर आना ही हो सकता। लाठी काट के भागे ना तो छोड़ेंगे नहीं आज। चलो आज का तो हो गया।
क्लोज जा सकते हैं, मतलब जो फ्रेम चल रहा है उसमें क्लोज जा सकते हैं। क्या? तंदूरी तो यही है ना? हाँ, यही है। तब तो विद्यालय में यही होगा। ना, इस नाम का यहाँ कोई विद्यालय नहीं है। हे भगवान, लगता है उस नाव वाले ने मुझे गलत पट्टी पर पहुंचा दिया क्या? बेटा, सुनो तो। फिर से बेटा? जाओ तुम भागो यहाँ से। साहब, साहब, साहब। तो मुझे, मैं मना नहीं चाहती हूँ। शांत हो जाओ ना बेटा। मुझे खाना मत। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं बोला, मैं कुछ करती हूँ। हेलो, चला गया। कितना जहरीला सांप था। हाँ, बहुत जहरीला सांप था। गाँव में हर महीने कोई ना कोई मरता है इसके कारण। चलो नीरज, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, अब तो वो चला गया ना। ऐसा सुनसान जगह पर नहीं रहते। जाओ, अपने घर जाओ। वो घर में भी आ जाता है। नहीं, नहीं आएगा। जाओ, अपने घर जाओ। बेटा, सुनो तो। अजीब पागल लड़की है। इस गांव में सब पागल है क्या? पहले वो गांव वाला पूरे रास्ते बेसुरा गीत सुनाते हुए लाया और ऊपर से ये लड़की। हेलो? हाँ, अभी जस्ट पहुंची हूँ। हाँ, कोई लड़की मिली जो बोल रही थी वो विद्यालय यहाँ नहीं है। मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि क्या करूँ। आप एक काम कीजिए, यहाँ के टीचर का नंबर है ना आपके पास? हाँ, आप मुझे वो सेंड कर दीजिए। उससे मेरी हेल्प हो जाएगी। हेलो? हेलो? पेटवा भी चला गया। ये गाँव आ गया। फिर से सांप। इस गाँव में इंसानों से ज्यादा तो सांप ही है।
जाएंगे अपने अपने। नहीं। चलो। अरे राष्ट्रगान होने वाला है भाई, ये तो बच्चे हैं, आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। रुकिए, मैं आपको पानी देता हूं। आराम से, आराम से। हाँ, और बताइए मैडम। सर, इन सब कामों के लिए कोई स्टाफ नहीं है क्या यहाँ? स्टाफ पूरे विद्यालय में अकेले हम ही एक प्राध्यापक हैं, अकेले। चाहे चपरासी का काम हो, चाहे कलर का काम हो, और चाहे इन बेहुदा सबको पढ़ाना हो, सब अकेले करना पड़ता है मैडम। खैर, अब आप आ गई हैं तो मतलब विद्यालय का सारा काम इतने दिनों से आप अकेले कर रहे थे? हाँ मैडम, बिल्कुल अकेले कर रहे थे। अब कोई दिक्कत नहीं है। आप हाँ मैडम, मतलब मैं पहले से यहाँ प्राध्यापक हूँ और अब आप नई शिक्षिका बन के आई हैं। अब आप काम में हाथ बटाएंगे हमारे। सब तो ठीक है सर, पर यहाँ काम कैसे शुरू किया जाए? यहाँ के हालात तो मैडम, हालात की फिक्र है आपको? 8 वर्षों से इस विद्यालय को मैं अकेले चला रहा हूँ। विभाग को न जाने कितनी बार पत्र लिखे हैं, कह रहे भैया एक चपरासी तो दे दो साफ सफाई के लिए। ये कुछ छात्र हैं जो मदद कर देते हैं साफ सफाई में, बस ऐसे ही चल रहा है मैडम, ऐसे ही चल रहा है। आप चिंता नहीं कीजिए मैडम, धीरे धीरे आपको भी आदत पड़ जाएगी। ठीक है सर, पर मैं समझ ही नहीं पा रही यहाँ आगे काम शुरू करूँ तो करूँ कैसे? मतलब इतना अजीब स्थिति है यार। अरे अजीब स्थिति है तो सही कीजिए, इसी के लिए तो सरकार ने आपको भेजा है। कोशिश करती हूँ। हाँ, आपको कामयाबी मिलेगी मैडम, चिंता नहीं। ठीक है, ये रहा मेरा ज्वाइनिंग। अच्छा अच्छा, तो कई लोगों को रेलवे नहीं फोटो 3 को लगाई है ना? सब आधार लगाई है ना? अब बैंक डिटेल्स ठीक से भरी है ना? बैंक डिटेल्स आधार से सीटेड है ना? तो मालूम पड़ेगा काम आप कीजिएगा, पैसा चल जाएगा उसके अकाउंट में। आजकल सब पीएफ पेमेंट से होता है, समझिए ना मैडम। क्या भाई है ये MIC कोड भर में नहीं। अच्छा, वो छूट गया होगा नहीं? हाँ, बढ़िया बढ़िया।
बाकी आपका नंबर यही है ना? दिक्कत होगी तो हम कॉल कर लेंगे, है ना? और आपको कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर दे लीजिए आप। अरे सिटी पर मारा ना क्या होगा? कैसे मार के सीट फोड़ देंगे? बगल वाला है सर। जेड सिटी मारे। नंबर हाँ 933 444 2459। सर आपका नाम? मेरा नाम परमेश्वर चतुर्वेदी। ठीक है मैडम, मैं रख लेता हूँ। आज तो शुक्रवार है, जमा करा दूंगा आज। कल आप आराम से आप सोमवार को आइए, है ना? ज्वाइन कर लीजिए, ड्यूटी कीजिए, ज्वाइनिंग मैं चढ़वा दूंगा आज। ठीक है मैडम। और मैडम एक बात और, तो जरूरी बात, आपने रहने की व्यवस्था वगैरह कर दिया है ना? मतलब क्या है? अब रहने की व्यवस्था हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नदी के उस पार रेंट लो लेंगे। नदी की क्या हुआ सर? आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? अरे मैडम 4 बजे तक विद्यालय चलता है और 3:30 बजे जो है ना आखिरी नाव जाती है यहाँ से। और विद्यालय जाइएगा मैंने कैसे जाइएगा नदी के उस पार बताइए? आप कहना क्या चाहते हैं? संभव नहीं है मतलब? बिल्कुल संभव नहीं है मैडम। देखिए मैडम, सुबह 9 बजे आपको विद्यालय आ जाना पड़ेगा और 4 बजे जाना पड़ेगा। अरे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सब बायोमेट्रिक है, वो मोबाइल वाला। सर वो सब तो ठीक है, पर मेरी छुट्टी का क्या? छुट्टी? यहाँ इतना काम है, इतने बच्चे हैं, इतनी जिम्मेदारी है। मतलब आपसे भी मदद क्यों नहीं ना रखूं? अरे हम तो अपनी मदद करने के काबिल नहीं है मैडम। आप की तरह से मदद करें? अरे भाई विभाग ने भेजा है तो काम तो करना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ इस जंगल में रहना होगा? अरे जंगल मत नहीं है मैडम, हमारी कर्म भूमि है ना? और जंगल को उपजाऊ बनाना भी तो हमारा कर्म धर्म। सर पर मेरा घर जाना, मेरी छुट्टी, उसका क्या? हाँ ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। महिला शिक्षा को इतना दूर नहीं तो हम समझते हैं आपकी सारी समस्या और हम समझ सकते हैं। लेकिन दूसरा कुछ समझेगा नहीं ना, जो काम आपको करना है। शिक्षक बनने के लिए आपको डॉक्टर ने तो नहीं कहा था, है ना? आपने चुना है, हमने चुना है, तो काम तो करना पड़ेगा मैडम। देखिए मैडम, कोशिश कीजिए। सर वो सब तो ठीक है, पर छुट्टी का अरे रविवार को छुट्टी मिलती है ना? आप अगर रविवार की छुट्टी में जाके अगर सुपरमैन बन के आ सकती है तो आइए, मुझे कोई एतराज नहीं। समझ गए सर, मतलब ये जॉब कभी मैं छोड़ूं? हाँ सीधी बात कहूँ मैडम तो आपको या तो ये जॉब करना होगा या छोड़ देना होगा। ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ। अभी के लिए मेरे पेपर्स चेक कर लीजिए और मैं सोमवार को आऊँगी। ठीक है मैडम। हाँ मैडम एक मिनट आइए ना, बताइए मैडम। क्या कर रहा है यार? क्या कर रहा है दीवार के पीछे? क्या कर रहा है? मैडम हमारा ये तो घर है यहाँ गाँव। आपके शहर की तरह बहुत चमकदार तो नहीं है, लेकिन 2 कमरे का हवादार मतलब रूम है, सारी सुविधाएं हैं। आप चाहें तो देख लीजिए, अगर रह सकती हैं तो यहीं रहिए। ठीक है सर, मैंने कहा ना मैं कोशिश करती हूँ। अभी के लिए मेरे पेपर्स चेक कर लीजिए, मैं मंडे को आती हूँ। धन्यवाद। हाँ ठीक है मैडम। मैडम एक मिनट, इस विद्यालय के अगर काम करना है तो इसी गांव में आपको रहना पड़ेगा। हमारा घर देख लीजिए, आपको कुछ किराया दे देंगे। ठीक है सर, देखती हूँ मैं मंडे को आती हूँ। ठीक है।
चांद के बढ़िया हेलो सर, आपने 4 बजे शाम का टाइम दिया था और अभी मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका। मतलब अच्छा ठीक है, जल्दी आइए। ठीक है। तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? तुमसे मतलब और बड़ों से ऐसे बात करते हैं ना। लग तो रही हो परी। तो यहाँ खड़े होकर रो क्यों रही हो? नहीं तो मैं कहाँ रो रही हूँ। चलो जाओ यहाँ से। नहीं तो क्या? अच्छा, मारोगी मुझे? तिरंगा मैंने तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही बनाया है। अच्छा तो तुम मुझे मारोगी, अपनी टीचर को। तुम मेरी टीचर? स्कूल से निकाल दिया है मुझे। एकदम सही किया है। इतनी बदतमीज लड़की को निकाल ही देना चाहिए। क्षमा कीजिएगा मैडम, थोड़ा विलम्ब हो गया। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया विद्यालय ज्वाइन कर। समझे मैडम, अब तो बच्चों को मछली पकड़ने सिखाई गई है। मारा के कुछ पड़ के बड़ी बदतमीज है। सच में सब बहुत बदतमीज लड़की है। 3 बार 10वीं फेल की है। बोल रही है 4थी बार विद्यालय आई है। इतनी शरारती। चलिए अब वो घर दिखाते हैं, जाएंगे। हाँ सर। बहुत बढ़िया मैडम, टाइल्स लगवा देंगे 2 महीने में। टाइल्स लगेगी। बहुत बदतमीज है। बड़ा ही मास्टरनी साहब। मारने के क्या लगी? काम करो चुपचाप अपना। नहीं। अच्छा, तुम यहाँ बैठी हो, पूरा गांव खोज ली। आज तो तुम्हारी खैर नहीं है। देख, मार दूंगी। अच्छा, तुम मुझे मारेगी? मत। देख, मार दूंगी। फिर जाना रोते हुए अपनी मैया के पास। छोड़ो ऐसे बातें। देखो, तुमसे एक काम। क्या काम है? मेरे घर का झाड़ू पोछा कर दे, बदले में वो धोती वाली बात में भूल जाऊंगा और तुम्हें माफ भी कर दूंगा। और तुमने जो मुझे मारा उसका क्या? अरे मुझे गुस्सा आ गया था जब वो लगे घर पे काम कर दो। नहीं करूंगी। जा यहाँ से। Don't disturb me. अंग्रेजी बोलती है तू? हाँ? अंग्रेजी बोलती तेरी तरह अनपढ़ तो नहीं हूँ। लात के देवता बात से नहीं मानेगी। ठीक है, अगर काम नहीं करना है तो ठीक है, अगर काम नहीं करना है तो मेरे पैसे दे दो। नहीं दूंगी। जा यहाँ से। भाग। कब नहीं देगा? नहीं दूंगी। जा यहाँ से। नहीं दूंगी। जा। मैंने सर मैं अभी एक जवान लड़की पर हाथ उठाते हैं। आप बीच में मत बोलिए, ये मालिक का नौकर का मामला है। तू कब से मालिक हो गया है? मुंह देखा पर जाहिर अनपढ़ गवार। छोड़ो इसे। हाथ गलत है। मैंने कहा ना। मास्टर साहब, आप बीच में मत पड़िए। बीच में मत करिए मतलब? हाँ? तुम इसे मार नहीं सकते? तो ठीक है, इसे नहीं धोती। तारे भी महंगा है एकदम। आठ दिन से धोती। एक माता है। देख रही ना, सब आप करते हैं। ओहो, शांत हो जाओ। मामला क्या है वो बताओ मुझे। अरे इसे अपने यहाँ काम में रख लिया, मेरी मती मारी थी। उस दिन तो काम इसने ठीक से की, और झाड़ू लगाने का मेरी माँ को दे दिया।
और फिर आयरन करते समय कोयले से मेरी धोती जला दी। जलाया नहीं, जल गई। फिर कोयला गिर गया तो हम क्या करें? तो नुकसान मेरा ना, तुम्हारा कुछ गया। मेरी सैलरी भी दी तुमने। बाप रे, सैलरी 3 टाइम नहीं 4 टाइम जो ठूस ठूस के खाते थे उसका क्या हुआ? बस करो भाई, चुप रहो। कितने की थी तुम्हारी धोती? 120 रुपए। ये पकड़ो अपने इस पकड़ो। आप क्यों ले? एक बात कान खोल के सुनो। आज के बाद इस बच्ची के साथ मारपीट नहीं होना चाहिए। प्लीज, मुझे ये झगड़ा लड़ाई पसंद नहीं है। अब चलो निकलो यहाँ से। आपने तो पूरा विद्यालय करनी ही पड़ेगी। छोटी है तो करनी तो पड़ेगी। सही बात है मैडम, बिल्कुल सही बात। सर ये पेपर्स बैंक में जमा करना है। मतलब मैं हाँ सर, आप स्कूल का काम मुझ पर छोड़ दीजिए और बाहर का काम आप संभालिए। देखिए सर, बाहर का काम मैं नहीं करता हूँ, वो आपको ही करना है और आज ही करवा दीजिएगा। वो बच्चों के क्या हुआ सर? नहीं, मैं जा रहा हूँ। अभी बाजार से आए थे, सुबह बोल रही थी तो ये भी काम करा लेते हैं। ठीक है मैडम, जरा सा पानी पी लेते हैं। हाँ। बच्चों का पोशाक योजना का कागज जमा करना बाकी है। एक मिनट सर, मैं चेक करके हाँ दे दीजिए, वही जमा करा देंगे, जा ही रहे हैं। हाँ सर, रह गया। अच्छा हो आपने याद दिला दिया। इसको भी सबमिट कर दीजिए। आज ही करवा दीजिए। देर हो जाएगा तो हाँ हाँ, उसकी टेंशन आप मत लीजिए।
सबकी माँ ऐसी ही होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा ये बताओ, वो जामुन को किसी के खेत से चुरा कर लाई थी ना? नहीं तो झूठ मत बोलो, स्कूल में सर बोल रहे थे। उसके मुंह में तो चुप कोई बात रहो। जो सच है वो सच है। तुम ये सब काम क्यों करती हो? क्या हुआ, बोलो कुछ। अच्छा ठीक है, नहीं बोलना है तो अभी तुम जाओ, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है और ऊपर से घर का इतना सारा काम। से एक बात कहूँ, अभी बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना घर का काम खत्म करना है, फिर स्कूल के लिए निकलना है, मुझे लेट हो रहा है। चलो जाओ। और हाँ, आज के बाद चोरी वाला जामुन लाकर मत देना। हेलो, अच्छा स्कूल से आ गई और आने के बाद खाना खाई? अच्छा आज टाइम पे खाना खा लिया, गुड गर्ल। और अभी पापा के साथ गेम खेल रही थी? ठीक है, पर इसके बाद अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ठीक है बेटा? फिर से बेटा, बेटा मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाय, लव यू। अरे तुम मुझसे कोई बात नहीं मत करो, मुझे तो घर से निकाल दिया तुमने। मछली खाती हो? हाँ खाती हूँ। ये नदी तुम्हारी है? नहीं, ये मछली मेरी है, इसलिए बनाकर खाती हूँ। मछली खाना मुझे भी पसंद है। अच्छा ये बताओ, वो जामुन कहाँ से लाई थी तुम? कितना मेहनत से लाया था मैंने, और तुमने क्या किया? क्या किया क्या? खाया, अच्छा जामुन था। और सर ने भी खाया और वही बता रहे थे कि किसको क्यों दिया? अरे ऐसे बात नहीं करते, खासकर बड़ों से। मुझे वो स्कूल में दाखिला नहीं देते, कहते हैं सब पढ़ेगा तो गांव में काम कौन करेगा। इसका मतलब तुम पढ़ना चाहती हो? हाँ हाँ हाँ, मेरे माँ पापा। हेलो, मतलब हुआ क्या है आपको? इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? पर मेरी बात तो सुनिए, मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए। मैंने आपको बताया था ना कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, उसके लिए आवेदन भी दी हूँ। हेलो हेलो,
आसमान में चढ़ा रखा है क्या? आसमान में नहीं, ऊपर उतार। अच्छा, तुम्हें यहाँ गाँव में मन नहीं लग रहा है ना, इसलिए रो रही थी ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ये सब छोड़ो, ये सब बातें तुम्हारे दिमाग से ऊपर थी। अरे बताओ ना सही, मेरे दिमाग से कुछ ऊपर नहीं है। कुछ ऊपर नहीं है। नहीं तो फिर यहाँ गाँव में काम क्यों करती हो? गरीब हो इसलिए? जी नहीं, अमीर हूँ, अपने मन मर्जी की मालकिन हूँ, जो मन में आता है वो करती हूँ। जो मन में आता है वो करती हो। तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं करती? क्या करूँ, वो मास्टर साहब स्कूल में दाखिला ही नहीं देते, कहते हैं जा काम करो। सबने ऐसा कहा? अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई है ना? हाँ, मेरी एक बेटी भी है, 10वीं में पढ़ती है। मेरी जितनी बड़ी है ना? हाँ, पर तुम्हारा तरह बदतमीज नहीं है। अरे, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, बस ये जो बदमाशियाँ करती हो ना वो छोड़ दो तो और भी अच्छी बात हो। क्या हुआ? बोलो कुछ। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम काम क्यों करती हो? सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, तुम क्यों करती हो? तुम्हारा पति निकम्मा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको एकदम हेलो, देखिए आपको जो करना है वो आप कीजिए, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। क्यों छोड़ूं मैं अपनी जॉब? इस जॉब से मेरी पहचान है। आखिर मैं भी एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन हूँ।
की औकात भी है। भाई तो काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बताओ, एक साल में नहीं हुआ है। विद्यालय की नहीं, पूरे गांव की तस्वीर बदल गई। वही तो, अब आपका कोई मान ही नहीं रहा, हर जगह से मस्टरनी साहिबा, मस्टरनी साहिबा। अरे देखा जाए तो वो बेस्ट शिक्षक का जिला सम्मान सुने हैं उन्हीं को मिल रहा है। बताइए, ये आपके साथ अन्याय नहीं है तो क्या? अन्याय की क्या बात है? अरे उसने इतना काम भी किया है भाई, डिजर्व करती है, ये नहीं चाहिए उसको। एक और बात, आपने उस लड़की को फिर से स्कूल में बुला लिया। इस बात में तो हम आपसे सहमत हैं। मैंने भी साफ मना कर दिया था कि उस पगली को तो विद्यालय में आने नहीं दूं। लेकिन अरे उसकी बात तो रहने दो, उसके जैसे जैसे 50 और बच्चों को मास्टरनी साहिबा ने विद्यालय में दाखिला नहीं दिया। मैंने तो साफ मना कर दिया कि मैं विद्यालय में उन सबको दाखिला नहीं दूंगा। ऊपर डीओ और डीएम से मिल के ऊपर से फैसला करवा के ले आए। हम क्या करते हैं? बताइए, हमारे खेतों में घरों में काम कौन करेगा? अरे तो आपके खेत घर में ये स्कूल के बच्चे काम करेंगे जी, मजदूर बुलाइए उसके लिए। अभी तो कोई मिलता ही नहीं है, बच्चों से काम करवाने पर पैसे कम खर्च होते हैं ना। अरे ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है भैया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अरे दूसरा पक्ष तो देखिए, देखिए विद्यालय में कितना अच्छा काम हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी हाल में डीएम आए थे, विधायक भी आए थे गाँव में, पहली बार विधायक आए थे गाँव में, पता है, विद्यालय की वजह से। ये पक्ष भी तो देखिए आप, बताइए, देखिए ना, यहाँ देखिए जिला स्तर पर पूरे विद्यालय का नाम हो रहा है। देखिए क्या छपा है अखबार में, देखिए कंजौली गांव के बारे में। जानते हैं आपसे सब लोग नाराज हैं। नाराज है भाई, हम क्या करें बताइए? बहुत मदद की आप लोगों की, बहुत मदद। आप अपनी नौकरी नहीं बना सकते। अरे भाई अच्छा काम हो रहा है तो काम होने दीजिए ना। दिक्कत क्या है आपको बताइए, क्या दिक्कत है? जानते हैं, विद्यालय की व्यवस्था, छात्रों की संख्या देखते हुए सख्त आदेश हुआ विभाग का, 10 शिक्षक यहाँ और आएंगे। बाप रे, और 10 मास्टर? हाँ। तो एक को भारी कपाड़े पे आके बैठी हुई। आपकी तकलीफ क्या है वो बताइए, क्या तकलीफ है? आप खुद तो पढ़े नहीं आप। 8वीं में कितना कोशिश किया, लेकिन 8वीं से आगे जैसे कि आप पढ़ ही नहीं, एकदम सनीचर सवाल हो गया। अब बताइए, देखिए मामला कुछ और है, घुमा फिरा कर बात, मुद्दे की बात बताइए, मेन बात। समझ गए, सब समझ रहे हैं। दुष्यंत बाबू, ये जो विद्यालय में चहारदीवारी लगाने का टेंडर, ये खेल के मैदान बनाने का टेंडर है ना, आपको मिला नहीं लगता है इसका। गांव के दूसरे भी सुने हैं टेंडर आपको नहीं मिला है, छीन लिया गया है सर, है ना। मतलब बाबू साहब की जमींदारी खतरे में है। ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल। हम सब समझते हैं दोस्त, हाँ मतलब आप मेरे छात्र हैं, आपको हम कह सकते हैं, हम दूसरे को भी बुलाते हैं ना, जब तीसरा क्लास में आए थे, है ना। देखो कितना अच्छा तो हो रहा है ना, होने दो, शामिल हो जाना इसमें। अब वो सब चलेगा नहीं, बात पहले ही बता दिया, आने वाला समय है नहीं, समझे ना आप। आपको एक बात हम समझाएं, बोलिए। रहने दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। आप मुझे समझाना जैसे पैदल मिल ही जाए। क्या बात? कभी बड़ा प्रायश्चित हमको अपने कर्म कहता है, कपाट खोल लिया, समझे। हम ही लोगों ने माहौल खराब करके रखा है। बताइए, विद्यालय का इतना अच्छा माहौल बन रहा है, वो पागल लड़की
बेचारी हर दिन मेरे सामने रोती, मुझे विद्यालय में दाखिला और मैं पता नहीं किस रौब में विद्यालय आने नहीं देता था उसको। आज वो पागल लड़की इतना अच्छा कर रही है, मैं बता नहीं सकता। हर विषय में हो, और अभी भी यहाँ कोई शिक्षक है, क्लास में मॉनिटर है, लेकिन पूरा विद्यालय संभाल लेती है। तो मुझे लगता है कि गांव की एक छोटी सी लड़की भी मास्टर नहीं। आपसे गुजारिश है, विद्यालय के विकास के लिए पास वाली जो आपकी जमीन है काम नहीं करती। बिल्कुल नहीं, जमीन जान में देते जो हमारे खेतों में घरों में काम करता था वो आज मुझे आग दिखाता है। अपमानित महसूस करता हूं मैं। अपमानित महसूस करते कहाँ है आपकी बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आपका जो विद्यालय है किसकी जमीन पर बना है? विद्यालय का नाम पढ़ा है कभी आपने? बहुत से पढ़िए, राजकीय दिवाकर लाल उच्च माध्यमिक विद्यालय खंजौली। कौन है दिवाकर लाल? आपके दादाजी है ना? सोचिए, पूरे गांव के लोग उनको भगवान मानते हैं, भगवान। अरे आप भी इस यश के भागी बनिए, समझे? मेरी बात मान जाइए आप, ये सब बुरे कर्म छोड़ दीजिए। और हाँ, आपको एक खुशखबरी बताइए। बैठे ना आप आराम से बैठिए। हाँ आराम से लॉटरी लग गई क्या? ये सब हम नहीं करते हैं भैया। मैं इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक बनने वाला हूँ। प्रधानाध्यापक? ये तो बहुत खुशी की बात है, सोने पे सुहागा। ऐसे में अब हमारा काम लगता है कि अरे मिठाई खाइए। ऐसा को मास्टरनी साहिबा की बदौलत। हाँ, कहना ही है कि अब आप अपना रास्ता बदल लीजिए। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जानते हैं, पूरे जिला में इस विद्यालय की नज़र विभाग की नहीं, सरकार की। और कितना अच्छा काम हो रहा है, होने दीजिए ना। बचपन से मैं शिक्षक बनना चाहता था, शिक्षक। ट्यूशन पढ़ के पढ़ाई की अपनी किसी तरह से। जब पहली बार एक छोटे से गांव के विद्यालय में आया था ना, बहुत बड़े बड़े सपने। विद्यालय को ऐसे बनाऊंगा, वैसे बनाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। लेकिन जब यहाँ विद्यालय में पहुंचा और यहाँ की व्यवस्था देखी, जैसे मैं हार गया। हार क्या गया? लेकिन इस मास्टरनी साहिबा ने वो सब कर दिया जो कि मेरा सपना था। और दुष्यंत कुमार ने कहा है ना, वो कहीं भी आग लेती नहीं, आग जलती चाहिए। इस मास्टरनी साहिबा ने तो जैसे मेरा सपना था। इतना बड़ा बात हमको समझ में नहीं आता। आपको तो सिर्फ भाषण करने के लिए मौका मिलना चाहिए। वैसे भी मास्टरनी साहिबा एक सप्ताह की छुट्टी पर गई है ना। खबरदार, कुछ गलत करने की सोचिएगा भी नहीं। मैंने अपनी सीरत में दाग लगाकर आपको कितनी बार बचाया है। पिछली बार जब थाना से पुलिस आई थी ना, तो मास्टरनी साहिबा ने आपको बचाया है।
कि वो रंग डाल ना, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है सर, देखते हैं। बहुत बुरा लगता जब कोई मुझे तुम करके पुकार अपमानित महसूस होता। अरे अपमानित। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बैठिए। देखिए विषय तो सब कुछ सही हुआ, आप बस उसमें शामिल हो जाए। हमारी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, आप पहचानिए अपने स्वरूप को। मुझे मालूम है कि आप बुरे इंसान नहीं हैं, मैंने देखा है आपके साथ रहते हो, तो आपने मदद की। आप दिल के बुरे नहीं, दिल के बहुत अच्छे हैं। अभी तो मन मस्करनी साहिबा का तबादला भी होने लगा, ट्रांसफर के ऑर्डर आ गए। 1 महीना में वो यहाँ से चली गई। देखिए आप वो कीजिए जो आपके दिल को, अपनी विरासत को समझिए, संभालिए। अरे हमारा क्या है, मास्टरनी साहिबा ट्रांसफर के चले गए, मैं यहाँ प्राध्यापक से प्रधानाध्यापक हो गया, कल होके मेरा भी ट्रांसफर हो जाएगा। ये गांव आपका, विद्यालय आपका, अब आप लोग सही नहीं है तो कौन है? हम तो मुलाजिम हैं, समझे ना? सब ठीक। देखिए विद्यालय बंद करने का समय भी हो गया। बच्चों रखो, बच्चों को लाइन में लगवाइए। हाँ बिहार दिवस के साथ हम बंद करेंगे विद्यालय। हाँ 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 बजाइए वही। शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि के रामायण, वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व के अशोक की धर्म ध्वजा। गुरु गोविंद की
आपके लिए कुछ है? हाँ, ये लीजिए। ये क्या है? वही जो हमने आपसे छीन लिया था, इस गांव के विकास की सारी योजनाएं। लेकिन मैंने तो सिर्फ इसका दुरुपयोग ही किया। पर अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे आप पर विश्वास है। इस गांव का विकास खूब अच्छे से करेंगे। सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। आप किसका इंतजार कर रही हैं? कहीं वो सक्कू का तो इंतजार नहीं कर रही है ना? मास्टरनी साहिबा। खुश रहो बेटा। जानती हो आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ आज। अच्छा, बताओ क्या बात है? नहीं, पहले आप बताओ। जानती हो मैं पूरे 1 साल बाद अपने घर वापस जा रही हूँ। मेरा ट्रांसफर हो गया है। बधाई हो मैम। मुझे छोड़कर जा रही हो? अरे शांत हो जाओ, रो नहीं। तुम तो बहादुर बच्ची हो ना। बहादुर बच्ची रोया नहीं करती। मैं फिर वापस आऊंगी। शांत हो जाओ। चलिए मास्टरनी साहब, मैं आपको अपने नाव से छोड़ देता हूँ। तुम अच्छे से पढ़ाई करना, अपना ध्यान रखना। मेरे ट्रेन का टाइम। नमस्कार, मेरा नाम सरिता श्रीवास्तव है। इस गांव के विद्यालय में 1 वर्ष पूरा कर चुकी हूँ। आज मैं बहुत खुश भी हूँ और दुखी भी। खुश हूँ कि अपने घर वापस जा रही हूँ और दुख भी बहुत कुछ छूट भी रहा है। खैर, इस जीवन में बहुत कुछ छूटता ही है, पर हमें अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना होता है। और आज तो मेरे पति को भी मुझ पर बहुत गर्व है। चलिए मास्टरनी साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्यों? आप क्यों? नाविक नहीं आया आज? आज वो छुट्टी पर है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। हाँ, वैसे भी ये तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी। हाँ, आइए। ये देखिए मास्टरनी साहब, वो लड़की सक्कू आपको देख रही है। बहुत बहादुर बच्ची है और अब तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो गई है। जानती हैं मैम, आज मैट्रिक का रिजल्ट आया है। वो पूरे जिला में टॉप की है और रिजल्ट आपको दिखाने आई थी। अच्छा, वो मैट्रिक में टॉप की है? ये तो कितनी खुशी की बात है ना। उसके माता पिता तो कितने खुश होंगे ना। उसके माता पिता तो 5 साल पहले ही गुजर चुके हैं। क्या? कभी बताया नहीं उसने? उसके माता पिता को दोनों को सांप ने काटा, तब से अनाथ है। हे भगवान। जानती हैं मैम, उसका नाम शकुंतला है। शकुंतला गांव की एक बहादुर बच्ची है। वो गांव में अकेले रहती है, बिना माता पिता के। ये सोचकर ही मेरा प्रेम उसके प्रति और बढ़ गया है। ऐसी लड़कियों की चिंता आप लोग ना करें। ऐसी लड़कियां तो मुझे भी जीना सिखाया है और प्रेरित किया है। और आने वाले समय में यही लड़कियां हमारे गांव, जिला, राज्य और देश का नाम रोशन करेगी। मेरे नज़र में तो वो बच्ची ही असली मास्टरनी है। चलो। और अभी आप देख रहे थे नाटक मास्टरनी साहिबा। एक बार जोरदार तालियां फिर से चाहूंगा। और आज के हमारे जो मेहमान अतिथि के रूप में हैं, मैं उनसे चाहूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि कृपया मंच पे आ जाए।
ब्रेम कुमार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरुण कुमार सिंह सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। और अभी जो कलाकार को आप देख रहे थे मंच पर, उनसे पात्र परिचय मैं आपको करा देता हूं। जो मंच पर थे, रजनी कुमारी, प्रतीक्षा, टीपू पांडे, मृत्युंजय शर्मा, और अब मैं जिनको परिचय करा रहा हूं आपसे, वो इस नाटक की निर्देशिका हैं सरिता कुमारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वो यहाँ पर देखते हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है जो काम करती है। नेपथ्य कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस टीम के साथ बहुत सारे कलाकार जुड़े थे, मैं उनसे भी आपका परिचय करवाता हूँ। मंच व्यवस्था जो देख रहे थे, धनंजय कुमार जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार कि आपने इस बेहतरीन प्ले के लिए आपने सहयोग दिया। जो मंच निर्माण है वो सुनील कुमार जी का था, उनके लिए भी जोरदार तालियां। प्रस्तुति नियंत्रण जो नीरज कुमार जी कर रहे थे। रूप सज्जा सृष्टि शर्मा, पात्र सामग्री भूमि शर्मा, संगीत एकता भारती, और प्रकाश व्यवस्था जो है रोशन कुमार जी देख रहे थे, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। कमलजीत कुमार प्रस्तुति प्रभारी हैं। मंच सामग्री कौशिक कुमार देख रहे थे। सहायक निर्देशक श्रेयस शर्मा। और मैं अब अतिथि से चाहूंगा कि निर्देशिका को इस बार टीम की तरफ से सम्मानित करें। वरुण कुमार सिंह सर, ब्रेन सर, प्रेम सर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बेहतरीन प्ले को आपने देखा जिसका नाम था मास्टरनी साहिबा। सरिता कुमारी के निर्देशन में ये प्ले आपने देखा। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि मिले थे आज हम सब एक बेहतरीन शाम के लिए, यादें सहेज ली हमने थोड़े आराम के लिए, और वक्त आ गया है सफर को यही रोक देने का, फिर मिलेंगे हम कल। बहुत बहुत शुक्रिया इसी पैगाम के लिए। कल हम फिर मिलेंगे एक बेहतरीन नाटक के साथ, और नुक्कड़ नाटक भी देखेंगे और मंची नाटक भी देखेंगे। मैं सम्राट उपाध्याय मंच संचालन कर रहा था आपके समक्ष। कल फिर मैं मिलूंगा, और मैं अतिथियों से चाहूंगा कि 2 शब्द जरूर रखें। बहुत बधाई इस पूरी टीम को। ये नाटक कहीं न कहीं यथार्थ को जोड़ते हुए हम सब के बीच में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि कमोबेश आज भी हमारी महिला शिक्षक हैं, उनका यही प्रॉब्लम है। आज बहुत सारे महिला शिक्षक शिक्षा विभाग में बनी है और उनको सुदूर गांव में स्कूल में पढ़ाई करने के लिए लगाया गया है। तो जो दिक्कत इस नाटक में आया वो कहीं न कहीं वो झेल रही है। इसलिए हम लोग को लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छा काम किया है। और निर्देशक साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद। लग रहा था कि एक रियलिस्टिक नाटक हम लोग बीच में देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, बहुत धन्यवाद। और अंत में विश्वा टीम की तरफ से सुगम साहित्य संचार समिति के पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मृत्युंजय शर्मा जी को बहुत बहुत आभार, निर्देशिका महोदय को बहुत बहुत आभार। इसके साथ धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। और कल के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी को, कल फिर से आए। पंच जो हमारा
नाट्य महोत्सव 2026 में फिर से मैं आमंत्रित करता हूँ। कल हम फिर नाटक देखेंगे, मंची नाटक भी देखेंगे और नुक्कड़ नाटक भी देखेंगे। मिलते हैं। सवा के शुभ रात्रि आप सभी को।